ज्ञान वापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, वाराणसी जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल, लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। पटना में शाम 7 बजे बीजेपी कोर कमेटी की होगी बैठक, अमित शाह के सीमांचल यात्रा पर होगी चर्चा, विजय सिन्हा के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द एक साथ सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, 1-2 दिन में सोनिया गांधी से मुलाकात की संभावना। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीजेपी के जंगल राज वाले बयान पर भड़के, कहा जो लोग हमारे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं वो एफिडेविट देख लें। साथ ही यूपी सरकार और केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी घेरा, कहा इनकी सरकारों में मंत्रियों पर आरोप लगे, बीजेपी उसका भी जवाब दे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों पर फिर से जवाब दिया, कहा हमने वादा किया है ये होकर रहेगा। मंत्री लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच नहीं थम रहा विवाद, लेसी सिंह ने बीमा भारती को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। विवाद को लेकर जेडीयू की बैठक, ललन सिंह और मंत्री लेसी सिंह कार्यालय में रहे। जेडीयू विधायक बीमा भारती और बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा नीतीश कुमार से उनकी पार्टी नहीं संभल रही, वो सभी विपक्ष को क्या एकजुट करेंगे। सुखाड़ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख के साथ विभागीय अधिकारी भी रहे मौजूद। सूखे को लेकर सीएम कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। रांची में पिस्टल लहराकर दोस्ती की धमकी देने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने 4 मुस्लिम युवकों को किया गिरफ्तार। सरकारी स्कूल में घुसकर आदिवासी लड़कियों को दी धमकी। झारखंड में राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। कैमूर में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही गठबंधन सरकार पर बोला हमला, कृषि विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा हमारे विभाग के लोग चोर, हम उन चोरों के सरदार, हमारे ऊपर भी कई सरदार मौजूद। जमुई में धरना प्रदर्शन को भारी बारिश के चलते स्थगित किया गया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने दी जानकारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 सूत्री मांगों को लेकर होने वाला था प्रदर्शन। गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, महिलाओं ने बिजली विभाग की परेशानी को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रशासनिक पदाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का दिया आश्वासन। झारखंड में पिछले 4.5 महीने के दौरान तेली समुदाय के 6 लोगों की हत्या से समाज के लोगों में आक्रोश। मृतक परिवार को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन ने सीएम को मांग पत्र किया था प्रेषित, लेकिन अभी तक नहीं हुई कार्रवाई, जिससे नाराज तेली साहू महासंगठन के कार्यकर्ता गुमला जिले की अगुवाई में रांची के लिए रवाना हुए। जमुई में धरना प्रदर्शन को भारी बारिश के कारण स्थगित किया गया। जदयू प्रखंड अध्यक्ष ने दी जानकारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाला था प्रदर्शन। चकाई किसान भवन में बीज वितरण के दौरान अव्यवस्था से नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। किसानों ने कृषि विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, महिलाओं ने बिजली की परेशानी को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। प्रशासनिक पदाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। झारखंड में बीते 4.5 महीने के दौरान तेली समुदाय के 6 लोगों की हत्या से समाज में रोष, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बिहार के कटिहार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, बिल्डिंग को प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में 5 थाना की पुलिस ने संभाला मोर्चा। आजमनगर थाना क्षेत्र के शीतलमणि पंचायत के बरताबाड़ी गांव में हुई कार्रवाई। छपरा में एक महिला इंसाफ के लिए ससुराल के दरवाजे पर 9 दिनों से धरना पर बैठी है। ससुराल वाले घर छोड़कर हुए फरार। सरफरे पति ने अपनी पत्नी को छोड़कर दिल्ली में गर्लफ्रेंड से रचाई शादी। पता चलने पर पत्नी अंजलि ने किया विरोध। 7 साल पहले हुई थी अंजलि और मोहित की शादी। समस्तीपुर में दिखी एक बेटी की बहादुरी, 4 बदमाशों पर हंसिए से हमला कर हुई शिकंजे से मुक्त। बदमाशों ने पेड़ से बांधकर लड़की को जान से मारने का किया था प्रयास। कथक नृत्य में बुल्गारिया गणराज्य में देश का नाम रोशन करने के बाद कटिहार का लाल अपने घर पहुंचा। गृह जिला पहुंचने पर राहुल का हुआ जोरदार स्वागत। परिजनों ने मिठाई खिलाकर राहुल का स्वागत किया।
कैमूर के प्रत्येक ब्लॉक में पंचायती मंत्री ने समिति भवन बनवाने का किया ऐलान। कहा, प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की नहीं है जगह। मुरारी गौतम ने इस दौरान नीतीश सरकार की सराहना की। नालंदा में मनचलों से तंग आकर परेशान होकर 9वीं कक्षा की छात्रा ने की खुदकुशी। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर मामले की छानबीन में जुटी। धनबाद में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। क्रिश्चियन मिशनरी पर लगा धर्म परिवर्तन करने का आरोप। 5 लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। बलियापुर इलाके का है मामला। कैमूर के कुरहाडीह गांव में एक बुजुर्ग को बकाया रकम मांगना पड़ा महंगा। पड़ोस के रंजय महतो ने बुजुर्ग भोला साव पर चलाई गोली। गर्दन और हाथ में लगी गोली। गंभीर हालत में बुजुर्ग को पीएमसीएच रेफर किया गया। जहानाबाद के कोर्ट एरिया स्थित ओमकारा रेस्ट हाउस और शिव सत्य रेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने 11 युवती और 10 युवक को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया। किशनगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। अलग अलग जगहों से आधा दर्जन शराबी गिरफ्तार। एक शराब कारोबारी भी शिकंजे में, साथ में 11 लीटर शराब बरामद। अवैध शराब को लेकर सीवान की मैरवा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। करीब 50 लाख की विदेशी शराब को जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। सीतामढ़ी जेल में क्राइम कंट्रोल को लेकर डीएम और एसपी एक्शन में। इनकी अगुवाई में ताबड़तोड़ चली छापेमारी। जेल से 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 बटन मोबाइल, 1 चाकू, कुछ गांजा और खैनी बरामद। जेल के सभी वार्डों की ली गई सघन तलाशी। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब की हो रही सप्लाई। छपरा में मांझी पुलिस ने 12 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए। दिल्ली के नंबर की गाड़ी से शराब की सप्लाई होनी थी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। 81 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 60 लोग शराब के नशे में गिरफ्तार हुए तो 21 लोग शराब के कारोबार से जुड़े थे। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिला के उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पटना सिटी में पानी से भरे गड्ढे में मिली लाश से इलाके में सनसनी। 2 दिनों से गायब था युवक। 18 साल के पवन कुमार के रूप में हुई है मृतक की पहचान। भागलपुर के जोगसर थाने में उड़ रही बाल श्रम उन्मूलन की धज्जियां। नाबालिग बच्चा थाने में लगा रहा झाड़ू। प्रशासन पर उठ रहे सवाल। पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही। हजारीबाग में सड़क हादसे में 3 यात्रियों की मौत। 25 से ज्यादा यात्री घायल। घायलों को किया गया अस्पताल में भर्ती। 7 की हालत गंभीर। गुरहर थाना क्षेत्र के गुरहर नदी के ब्रिज की घटना। गया पिंडदान के लिए जा रहे थे सभी लोग। जहानाबाद के कोर्ट एरिया स्थित ओमकार रेस्ट हाउस और शिव सत्य रेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा। पुलिस ने 11 युवती और 10 युवक को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया। जमशेदपुर में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रेलर को बस ने मारी टक्कर। 1 की मौत, 13 घायल। सरायकेला चांडल ईचागढ़ थाना की घटना। टाटा रांची के पास हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत। सकरा थाना के मुरौल की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 9 साल की बच्ची की मौत। परिवार में कोहराम। पोखर में पैर फिसलने से हुआ हादसा। कनिता कुमारी के नाम से हुई मृतक की पहचान। बकुलिया गांव की रहने वाली थी मरने वाली कनिता। अरवल के रूपसागर बिघासोन नहर में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। चचरी पार करते हुए नहर में गिरने से हुआ हादसा। हरि सिंह के रूप में हुई बुजुर्ग की पहचान। धिवई गांव का रहने वाला था हरि सिंह। हजारीबाग में पुल के पास बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत। हादसे में 25 घायल। 7 लोगों की हालत गंभीर। बस में सवार थे करीब 50 लोग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेदिनीपुर से आ रही थी बस। मुजफ्फरपुर के सकरा में एक झोलाछाप डॉक्टर ने ले ली महिला की जान। 4 सितंबर को पेट दर्द की शिकायत को लेकर पहुंची थी निजी क्लिनिक। गलत तरीके से इलाज के बाद महिला की बिगड़ी तबीयत। फिर पटना में इलाज के दौरान हुई मौत। 32 साल की महिला की पहचान मुरादपुर गांव की ललिता देवी के रूप में। बांका के भदरिया गांव में पुलिस का मुखबिर बताकर दबंगों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है। पुलिस ने दबंगों को पकड़ा था बालू ढोने वाला जुगाड़ गाड़ी के साथ, जिससे भड़के आरोपी अनूप पासवान के बेटों ने कर दी पिटाई। बांका में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग की टीम ने 21 शराबियों को गिरफ्तार किया। पंजवारा में झारखंड सीमा से सटे चेकपोस्ट पर शराबियों के खिलाफ चलाया गया संयुक्त अभियान। रांची में कैद के दौरान पिटाई से सहरुद्दीन अंसारी की मौत के मामले में परिजनों ने किया नरकोपी थाने का घेराव। परिजनों का आरोप, पुलिस की पिटाई से हुई मौत। पिछले महीने गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने की थी पिटाई। फिर इलाज के दौरान रिम्स में हुई सहरुद्दीन अंसारी की मौत।
जहानाबाद के ओमकार रेस्ट हाउस और शिव सत्य रेस्ट हाउस में पुलिस ने मारा छापा। आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस ने 11 युवती और 10 युवक को हिरासत में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांका में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। 2 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम में दिया गया प्रशिक्षण। सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। सिवान में मछली पकड़ने गए युवक की डूबने से मौत। मलपुरवा गांव का रहने वाला है युवक। सरयू नदी में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति की महाबैठक में 2 गुटों में झड़प। बैठक की अध्यक्षता कर रहे शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा का किया जा रहा था विरोध। बाद में बीच बचाव कर मामला शांत कराया गया। मुजफ्फरपुर जिले में नर्सिंग होम में एसएसपी पहुंचे। नर्सिंग होम से दवाइयां समेत अन्य सामान जब्त किया। किडनी कांड का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के बालाडीह गांव की रहने वाली एक महिला की बिजली के चपेट में आने से हुई मौत। नहाने के बाद गीला कपड़ा सुखाने के लिए छत पर गई थी महिला, तभी बिजली तार के चपेट में आ गई। मुजफ्फरपुर नगर पालिका चुनाव के अधिसूचना और मतदान की तारीख की घोषणा के बाद प्रशासन सतर्क। एसएसपी ने डीएसपी, एसएचओ, ओपी के साथ बैठक की, दिए कई जरूरी निर्देश। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर के हॉल में श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक में 2 गुटों में झड़प। बीच बचाव के बाद मामला कराया गया शांत। जमुई में सड़क हादसे में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हो गई। दुर्घटना बाइक के अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। भोजपुर में बेलगाम स्कॉर्पियो ने भेड़ चरा रहे चरवाहे को रौंदा। चरवाहे की घटना स्थल पर हुई मौत। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। खगड़िया में भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत। हाईवा ने युवक को कुचला। युवक की मौके पर ही हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। परबत्ता थाना इलाके की घटना। सोन नदी में डूबे 4 स्कूली छात्र। 2 छात्रों की डूबने से गई जान। 2 छात्रों की बाल बाल बची जान। स्कूल से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। आरा में जहरीले सांप के डसने से एक किसान की मौत। रात में खेत की सिंचाई कर रहा था किसान, तभी हुआ हादसा। अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। मुजफ्फरपुर जिले के नर्सिंग होम में एसएसपी पहुंचे। नर्सिंग होम से दवाइयां समेत अन्य सामान जब्त किया। किडनी कांड का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ, ओपी के साथ बैठक कर दिए कई जरूरी निर्देश। धनबाद में बंगाली एसोसिएशन झारखंड ने दुर्गा पूजा के पूर्व देवी मां के स्वागत के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। एसोसिएशन की महिला सदस्यों और बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पतरातू में रोहित कुमार का शव निकाला गया। शव शंकर पांडे को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर निकाला गया शव। प्रेम प्रसंग के कारण बहन ने ही रोहित की हत्या कर शव को दफना दिया था। लखीसराय में उत्पाद विभाग की पुलिस टीम के साथ विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर छापेमारी कर 25 शराब तस्करों को दबोचा। 183 लीटर देसी शराब जब्त किया। रामगढ़ का उत्क्रमित हाई स्कूल स्वच्छता के क्षेत्र में दर्जनों अवार्ड से हो चुका है सम्मानित। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने स्कूल के प्राचार्य और बाल संसद को किया सम्मानित। प्रधानाचार्य खुद करते हैं शौचालय साफ। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होती है असेंबली। लगातार 5 वर्ष से है 5 स्टार रेटिंग। समस्तीपुर में गंगा नदी का 100 मीटर में बना कटाव रोधी बांध धंसा। अधिकारियों में अफरा तफरी। आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। छपरा के बनियापुर में नदी में डूबने से युवक की मौत। मौत के बाद परिजनों में कोहराम। मृतक के शव को नदी से निकाला गया। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। सुबह से ही इलाकों में हो रही रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश को लेकर चेतावनी जारी की। जिले में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी के सैकड़ों लोगों की बड़ी मुश्किलें। बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर। चोरी किया चोर ने खामियाजा भुगत रहे प्रभु। मासूमगंज के नरसिंह ठाकुरबाड़ी से 2014 में 250 साल पुराने अष्टधातु की प्रतिमा हुई थी चोरी। प्रतिमा मिलने के बाद भी 7 साल से है थाने में। राष्ट्रीय संत पंचनाम जूना अखाड़ा के महंत के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने विश्व डेयरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। बीजेपी के कई दिग्गज समेत दुनिया के 1500 प्रतिनिधि जुड़े। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। 15 सितंबर तक डेयरी समिट का कार्यक्रम हो रहा आयोजित।
कार्यक्रम में करीब 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल। 48 साल बाद भारत में हो रहा डेयरी शिखर सम्मेलन। विश्व डेयरी समिट में पीएम मोदी ने कहा, डेयरी सेक्टर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मदद, दूध से जुड़ा व्यापार हमारी संस्कृति का हिस्सा। पीएम ने कहा, छोटे किसानों के चलते भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में हुई तेजी। डेयरी सेक्टर कई विशेषताओं से संपन्न हुआ। देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत। एमपी, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। उत्तराखंड में 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। झारखंड में भी 13 सितंबर तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सैलाब का सितम। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बीजापुर में उफान पर नदी नाले। कई गांव टापू में तब्दील। नगर सेना की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। गुजरात के खेड़ा में जोरदार बारिश से सड़कों पर उमड़ा सैलाब। जगह जगह भारी जल जमाव से आवाजाही में लोगों को हो रही दिक्कतें। अहमदाबाद में भी जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी ही पानी। सड़कों पर पानी ने जमाया कब्जा। बिहार के मधुबनी में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे ग्रामीण। पुल नहीं होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग। अचानक नदी में आए बहाव में फंसे बाइक सवार। प्रशासन की सख्ती के बावजूद रुक नहीं रहे मामले। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी। 20 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से अब तक सबसे बड़ी तबाही। मेघालय में मॉब लिंचिंग की घटना। जेल से फरार 4 कैदियों को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतारा। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का निधन। 99 साल की उम्र में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कल ली थी आखिरी सांस। नरसिंहपुर के परमहंस से गंगा कुंड लाया गया। शंकराचार्य जी महाराज का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार। नरसिंहपुर के परमहंस से गंगा आश्रम में दी गई समाधि। दोपहर 12 बजे तक स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के अंतिम दर्शन कर सके लोग। स्वरूपानंद जी महाराज के निधन पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गहरा दुख जताया। राहुल गांधी ने भी शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी के निधन पर जताया दुख। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। मऊ में माफिया मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने दर्ज किया एक और केस। 2 मकानों पर हुई छापेमारी। कोर्ट में जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज। सरायकेला के खरसावा में 2 कार आपस में टकराई। हाईवा चालक हुआ घायल। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कार को किया जब्त। बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में मरीज की तड़प कर हुई मौत। जांच के लिए घंटों लाइन में लगा था मरीज। मृतक के परिजनों ने लगाया डॉक्टरों पर गंभीर आरोप। पाकुड़ में खेत में लगे बिजली तार की चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने शव को मुख्य सड़क पर रखकर किया हंगामा। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट की वारदात। पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल, नकदी जब्त। जमुई में लॉटरी कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। 82,000 रुपए और भारी मात्रा में लॉटरी के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। खगड़िया में समाहरणालय के सभागार में शिविर का आयोजन। शिविर में 2020 से लेकर अब तक हुए सरकारी अनुग्रह राशि से वंचित रहे मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी गई। 55 लाभुकों को सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। गुमला जिला के बसिया प्रखंड में फुटबॉल मैच का आयोजन। कार्यक्रम में कई राज्यों की टीम हुई शामिल। मैच को लेकर स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह। मैच के दौरान मैदान में जमकर आतिशबाजी की गई। मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई एक्ट्रेस नेहा शर्मा और आयशा शर्मा। दोनों ने कैमरे के सामने दिया पोज।